जी, बंगाल में, आसाम में और पुडुचेरी में भाजपा की बहुत ही अच्छी जीत हुई है और भाजपा आपकी सहयोगी दल है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बंगाल में जो जीत भाजपा की हुई है, एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से बंगाल में सेंध डाली है और ममता बनर्जी को स्वीप आउट किया है, ये अपने आप में अकल्पनीय है। और देखिए, ये कोई राजनीतिक दल की जीत नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जीत उस समाज की है जो शोषित था, वर्षों से शोषित चल रहा था और भय की राजनीति का शिकार था। ये सही मायने में लोकतंत्र की जीत है, वास्तविक स्वतंत्रता की जीत है। और इसके लिए एनडीए गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारियों को, नेतागणों को, सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं बधाई देता हूँ। इस प्रकार से बंगाल को मुक्त कराया है, आप भविष्य में साउथ का भी इसी प्रकार से जो शोषित राज्य हैं, उनको मुक्त कराएँगे। अच्छा, क्योंकि बंगाल जो है वो उसकी सीमा बिहार से मिलती हुई है और बिहार की हवा कहीं न कहीं बंगाल में गई। जो वहाँ पे पीछे भी चुनाव हुआ था तो उसकी हवा कहीं न कहीं गई। तो उसके उस तालमेल के बारे में आप क्या कहोगे? निश्चित तौर पे देखिए, बंगाल के चुनाव में लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी और राजेश वर्मा जी को ज़िम्मेदारी दी गई थी बंगाल के चुनाव की। और एनडीए के साथ मिलकर लगातार चुनाव प्रचार में हम लोगों ने पूर्ण सहभागिता निभाई है और उसका असर बिहार का जो अभी जल्दी में निकट में ही चुनाव हुआ है, उसका पूरा असर बंगाल में दिखाई दिया है। अच्छा, आज जो एक घोषणा हुई है सरकार की तरफ से, जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक आंदोलन आप सब लोगों ने मिलके आवाज़ बुलंद किया था। आज सरकार ने स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को वापस ले लिया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम लोगों की जीत हुई है आज। ये बहुत बड़ी जीत रही। कल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो आया है, बाकी सरकार ने भी इसमें अपना पक्ष रखा था। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जनता के उस विश्वास की जीत है जो उन्होंने हम लोगों में जताया, हम लोगों ने आवाज़ उठाई और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ क्योंकि लगातार लोग रिचार्ज कर रहे थे, उनके पैसे गायब हो जा रहे थे। रात को ₹5000 का उन्होंने रिचार्ज किया और अगले दिन वो नेगेटिव में चला जा रहा था। तो ये निश्चित तौर पर आम जनता के लिए बहुत ही एक ऐसा कृत्य है जो सरकार द्वारा स्टेप लिया गया है। अच्छा, अभी आप लोगों ने कई जगह, कई जिलों में, यूपी के कई जिलों में अपने संगठन का विस्तार किया है, समीक्षा बैठक किया है, तो क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर हम लोग इस पूरे महीने में तकरीबन 27 कार्यक्रम कर रहे हैं और डेली एक कार्यक्रम है। कल 6 मई को हमारा कार्यक्रम शामली में लग रहा है और उसके बाद 7 मई को अ, हमारा अलीगढ़ में लग रहा है। 8 मई को गाज़ियाबाद में एक कार्यक्रम है। लगातार डेली हमारे कार्यक्रम हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि 2027 के चुनाव में हम बिहार की तरह पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगे और अच्छी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। अच्छा, गाज़ियाबाद में क्या प्रोग्राम है? गाज़ियाबाद में देखिए किसान प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर भी समीक्षा के साथ-साथ आगामी चुनाव को लेके चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हम रणनीति बनाएँ, जिससे हम लोग ऐसे क्षेत्रों में काम कर सकें जहाँ पर एनडीए का या मैं कहूँ कि कुछ ऐसे दलों की पहुँच अधिक है, एनडीए से अतिरिक्त दूसरे दलों की ऐसी दलों की पहुँच है, जिनके द्वारा ना तो विकास किया जा रहा है और ना ही विकास के लिए विचार किया जा रहा है। हम लोग उसी तरह के विधानसभा क्षेत्रों पे अधिक ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, अभी आपका एक प्रोग्राम बदायूं में हुआ था, समीक्षा बैठक में आप बदायूं गए थे, वहाँ काफ़ी संख्या में पब्लिक आई थी, जी। तो उस बैठक के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बदायूँ का जो हाल मैंने देखा है, मैं थलिया गाँव में वहाँ पे पहुँचा था। पूरा गाँव की जो सड़क है, जो उसको मुख्य सड़क के साथ जोड़ती है, वो आज भी कच्ची है। उसको लेकर मैंने वहाँ पर भी आवाज़ उठाई, प्रशासन के सामने भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और वहाँ से आ जाने के बाद कल हमारे जिलाध्यक्ष बदायूँ द्वारा वहाँ पर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है, उस सड़क को जल्दी से जल्दी तैयार कराने के लिए। देखिए, बदायूँ ज़िला इतना पिछड़ा हुआ ज़िला है, वहाँ पर शिक्षा के हालात बड़े ख़राब हैं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालाँकि गंगा एक्सप्रेसवे वहाँ से पास से गुज़रता है, उसके बावजूद जो बदायूँ के साथ जुड़ने वाली मुख्य सड़क है,
जो बरेली और बदायूं को जोड़ती है, वो अभी भी उस पर मेरे ख्याल से तक पिछले 4 साल से काम चल रहा है और अभी तक भी पूर्ण नहीं है। तो मेरी भी सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी उस सड़क को पूर्ण कराएं ताकि लोग पूर्ण लाभ ले सकें। गंगा एक्सप्रेसवे का भी पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब वो सड़क बन जाएगी। अच्छा, कुछ आप कोई संदेश आप देना चाहते हैं कैडर को आखिरी, क्योंकि इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है, या कार्यकर्ताओं को कोई आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी आवाज़ को लोग जानने भी लगे हैं, मानने भी लगे हैं, तो कुछ आप संदेश देना चाहें? देखिए, संदेश तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं आग्रह ज़रूर करूँगा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, जिस प्रकार हम लोग कल शामली ज़िले के कैराना सीट पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ऐसे वंचित क्षेत्र जहाँ पर अभी भी विकास की पहुँचने का बहुत दूरी पर है, समय लगेगा, वहाँ तक जन-जन तक पहुँचकर हम लोग अपनी पार्टी के विचारों को वहाँ तक पहुँचाएँ। माननीय चिराग पासवान जी के विचारों को वहाँ तक पहुँचाएँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पवन वर्मा जी के विचारों को वहाँ तक पहुँचाएँ, जिससे हम पार्टी को हर जन-जन तक पहुँचा सकें और जड़ों तक जाकर हम कार्य करें।